पहाड़ों के दरमियान बनने वाला ये मकबरा सेकंड सेंचुरी में ग्रीक्स की जानिब से बनाया गया है, जिसके अंदर एक बहुत बड़े जाबाज को दफन किया गया है। ये मकबरा वाकई एक अजूबा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया के कुछ मिस्टीरियस जगहों के बारे में बताऊंगा। केप्लाकिया टॉम। दोस्तों, ये मकबरा टर्की के लेचिन और किल्किड्रिन के दरमियान में एक पहाड़ है, उसके अंदर मौजूद है। वैसे ये मकबरा वाकई लाजवाब है कि इतने पुराने दौर में भी कैसे लोगों ने इस पहाड़ के अंदर सुरंग बनाई और उसे अंदर से बनाया। वैसे तो इसके अंदर जाने का जो दरवाजा है वो बहुत बड़ा पत्थर का बना हुआ है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो सिर्फ दिखने की हद तक ही दरवाजा है, क्योंकि वो खुलता वगैरह नहीं, बल्कि उसके अंदर जाने का रास्ता उसी दरवाजे की खिड़की से है, जो कि बहुत ही बारीक है। वैसे इस पहाड़ को कोई भी एक्सप्लोर कर सकता है, टर्की ने इस पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई। कोंगो माउंटेन। दोस्तों, कोंगो माउंटेन कोई इतना बड़ा या डेवलप्ड नेशन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है, जिसमें सोना बिल्कुल मामूल है। अब सोना इतना मामूल ऐसे है कि कोंगो कंट्री में एक पहाड़ है जो कि सोने का है। 3 मार्च 2021 की ये बात है कि जब ये अनोखी खबर दुनिया के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल पे आई थी, कि जिसमें ये बताया गया कि कोंगो में एक पहाड़ है जो कि 60 से 90% तक पूरा सोने का है। पहले तो ये बात फेक लगी कोंगो की गवर्नमेंट को, लेकिन जब ये बात बहुत ज्यादा फैली तो वो बिल्कुल सच निकली, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को उस पहाड़ की जानिब जाने से रोक दिया और वो जगह सीज कर दी, ताकि वो सोना हुकूमत खा सके, मतलब लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। और अब हर साल वहाँ से कोंगो की गवर्नमेंट 2500 से 3000 टन का सोना निकालती है। माउंट न्यांगनी। दोस्तों, इस पहाड़ को स्वोलेंग माउंटेन भी कहा जाता है, जिसके पीछे एक कहानी है। ये पहाड़ जिम्बाब्वे कंट्री में पाया जाता है। दरअसल इसे स्वोलेंग माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों को निगल जाता है। आज तक जो भी हाइकर इस पहाड़ पे हाइकिंग करने के लिए या कोई डिस्कवरी करने के लिए गया है तो वो वापस कभी नहीं आया। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस पहाड़ में जिन्नात का बसेरा है, जिसकी वजह से जो कोई भी वहां हाइकिंग के लिए जाता है या गुम हुए हाइकर्स को ढूंढने के लिए जाता है, उसको भी वो जिन्नात गुम कर देते हैं। वाकई ये माउंटेन काफी मिस्टीरियस है। एंटलबर्ग्स माउंटेन। दोस्तों, इस पहाड़ के बारे में एक कहानी मशहूर है कि 3 लोगों का गिरोह हाइकिंग करने के लिए इस पहाड़ की जानिब गया, जिसमें इन लोगों ने हाइकिंग करते करते देखा कि वहां क्यों न रुका जाए, और वहां अंदर एक उन्हें गुफा नजर आई और उन गुफा में जहां पे अंदर वो जाके सो गए। फिर 3 महीनों तक उनका कोई अता पता नहीं चला। बहुत सारे लोगों ने, उनके माँ बाप ने उन्हें बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन उनका कोई भी अता पता ना चला। फिर 3 माह के बाद उन लोगों ने अपने पेरेंट्स से पता नहीं कैसे अचानक से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि हम सेफ एंड साउंड हैं और हम घर की जानिब आ रहे हैं। फिर उन्हें पता चला कि उन्हें वहां जाते हुए 3 से 4 माह हो चुके हैं, और उन्होंने ये बताया कि वो जब वहां सोए तो वो पता नहीं कैसे एक अजनबी टापू पे जा पहुंचे, और उस हादसे के बाद हाइकर्स इस बात को झूठा या सच्चा साबित करने के लिए इस माउंटेन की केव में जाते रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके बाद कोई भी माउंटेन क्लाइंबर या हाइकर उस केव से वापस नहीं आया। वाकई यार, ये बात बहुत ही अजीब है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये पहाड़ टाइम ट्रेवल करवाता है। मैजिशियन ग्रोटो। दोस्तों, ये पहाड़ चाइना के गैंसू प्रोविंस में पाया जाता है। ये पहाड़ 384 और 317 एडी पुराना है। इस पहाड़ को चाइनीज ने अपने कल्चर को प्रिजर्व और रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था। इस पहाड़ की खास बात यह है कि इस पहाड़ के अंदर चाइनीज बुद्ध की सेक्रेड राइटिंग्स मौजूद हैं, और इस पहाड़ के अंदर दुनिया में किसी भी पहाड़ से सबसे ज्यादा गुफाएं मौजूद है, और इन गुफाओं की तादाद है तकरीबन 221।
और तो और ये चाइनीज लोगों के लिए ये अपने इबादत गाह से भी ज्यादा अजीम है, क्योंकि इसके अंदर 10,632 स्टेचू मौजूद हैं। चाइनीज बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो कि उनके कल्चर और रिलीजन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों यारों सहेलियों के साथ शेयर करो। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।